जहां से विकास दुबे अपना दहशत का साम्राज्य चलाया करता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी विकास दुबे के सामने चुनाव तक लड़ने की। जैसे चल रही लोगों में अफवाह तो ये तक है कि विकास जी अभी जिंदा हैं। राज्य के अंदर जो कांड हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबंग थे और वो बिल खोज रहे हैं कि किस बिल में मैं घुस जाऊं। लेकिन अब विकास दुबे की भी नहीं चल पाएगी कि प्रशासन पर मुझे भरोसा है। उन्होंने जो गुंडागर्दी जो प्रदेश में थी या बाकी जो भी देशों में थी उसके लिए मतलब योगी सरकार बहुत ही अच्छी है। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार। कानपुर का बिकरू गांव, ये वही बिकरू है जो अब विकास दुबे के नाम से प्रसिद्ध है। आप इस क्षेत्र में कहीं पर भी अगर इस गांव का नाम बताएंगे तो नाम से पहले आपको लोग विकास दुबे बोलते हुए नज़र आ जाएंगे। आपको बता दूं ये वही जगह है जहां पर विकास दुबे और उसके जो गुर्गे थे उन्होंने मिल करके 8 पुलिस वालों को गोलियों से 1 राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, दर्जनों राउंड फायर करके उनके ऊपर उन्हें मार दिया। आज इस स्थान की हालत, उसके बाद आपको पता है विकास दुबे के साथ क्या हुआ। 1 हफ्ते के अंदर विकास दुबे का पुलिस ने और एसटीएफ ने खोज करके एनकाउंटर कर दिया, उसके साथियों को एनकाउंटर कर दिया। 45 से ज़्यादा लोग आज की तारीख में जेल में हैं। इस पूरी घटना में एक एसओ और सीओ विल्लौर देवेंद्र कुमार मिश्रा शहीद हुए थे। उनके साथ 8 पुलिस जवान समेत 8 पुलिस जवान भी शहीद हुए थे। इससे पहले उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या कांड हुआ, पूरे घटनाक्रम सभी को पता है। अब आपको मैं वो घर भी दिखा देता हूँ जहाँ से विकास दुबे अपना दहशत का साम्राज्य चलाया करता था। एक चीज़ और बता दूँ, विकास दुबे को यहाँ के लोग विकास दुबे के नाम से नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोग विकास दुबे को पंडित जी कह करके संबोधित करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अब विकास दुबे के जब 1 साल हो गया है, इस पूरे घटना को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लगभग 13 महीने होने को आए हैं, तब विकास दुबे के उस जगह का जहां पर बिकरू कांड हुआ था, जहां पुलिस वालों को मारा गया था, उस जगह की हालत अब क्या है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में हम आगे चर्चा भी करेंगे। यहाँ पे गांव वालों से भी जानेंगे कि विकास दुबे से पहले कैसा था बिकरू और विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद क्या हुआ बिकरू। अब देख सकते हैं एक तमाम महंगी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। पूरा जो है ये लेंटर गिरा दिया गया है विकास दुबे का। आप देख सकते हैं पूरा आसपास एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें विकास दुबे ने अपना ये साम्राज्य एक तरीके से कहेंगे जुर्म और दहशत से खड़ा किया था, दबंगई से खड़ा किया था, गुंडई से खड़ा किया था। आपको बता दूं विकास दुबे यहाँ से पिछले 25 सालों से निर्विरोध अपनी सत्ता की हनक कह लीजिए, अपनी गुंडई कह लीजिए, उसके दम पर खड़ा होता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी विकास दुबे के सामने चुनाव तक लड़ने की। यहाँ पर देखिए आपको तमाम वो महंगी गाड़ियाँ पुलिस के द्वारा नष्ट करी हुई दिखाई दे जाएंगी। ट्रैक्टर इतने महंगे महंगे, ट्रॉलीज़ आपको दिख जाएंगी। ये ट्रैक्टर भी आप देख लीजिए बगल में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक महंगा ट्रैक्टर है जिसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। ये वो नाजायज़ कहा जाता है कमाई से बनाया गया एक बिकरू जो विकास दुबे का ये साम्राज्य था उसका ही एक हिस्सा था। यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी है, अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर एक गाड़ी भी है विकास दुबे की। महंगी गाड़ियों का शौक़ भी था विकास दुबे को। और यहाँ पे जब विकास दुबे कहा जाता है जब जिंदा था तो यहाँ हर लोगों का तांता लगा रहता था। आने वालों का लोग आते थे, विकास दुबे का पैर छूते थे, जाते थे, आशीर्वाद लेते थे। बड़े बड़े नेता मंत्री सब यहाँ आकर के झुक जाते थे। क्यों? वजह थी विकास दुबे के पास लोगों का समर्थन था, ये भी एक कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग विकास दुबे से परेशान भी थे। समर्थन उन लोगों का था जिनका विकास दुबे कुछ काम करवा देता था, जिनसे विकास दुबे को फ़ायदा था। लेकिन ज़्यादातर लोग, जहाँ तक हमने सुना देखा, ज़्यादातर लोग विकास दुबे से त्रस्त हैं। अगर इधर दिखाएंगे तो एक महंगी गाड़ी इधर भी आपको दिखाई दे जाएगी। ये वो मकान था जहाँ से बताया जाता है कि पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई।
ये लेंटर जो है पुलिस ने ढहा दिया है। आप देख सकते हैं अभी भी एसी लगी हुई है, इसमें पंखे लगे हुए हैं, अंदर बेड लगा हुआ है, महंगा बेड भी लगा हुआ है अंदर, इसमें ग्रिल भी उखाड़ दी गई है अब तो। और अगर कैमरा से दिखा पाएंगे तो अंदर एक महंगा सा बेड लगा हुआ है, फर्नीचर है, लेंटर है, उसमें पंखे लगे हुए हैं कमरे में। ये सब कुछ अब ध्वस्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि विकास दुबे का जो आतंक था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। पहले तो यहाँ के बहुत से लोगों ने बोलने से कतराए, बोला नहीं किसी ने, कोई बोलने को तैयार नहीं विकास दुबे के नाम पर। इसकी एक बहुत ही रोचक वजह मैं आपको बताऊंगा जो आपको अचंभित भी कर देगी, और वो वजह ये है कि लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं जहन में उनके ये डर है कि शायद विकास दुबे अभी भी ज़िंदा है। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि विकास दुबे जो है वो ज़िंदा है। उसके पीछे कारण कई सारे हैं। एक तर्क तो ये है कि विकास दुबे जब एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जब उसको अंतिम संस्कार किया गया या जो भी कुछ किया गया, उसके बाद उसके पैर में एक रॉड थी, वो रॉड नहीं मिली। बहुत से लोगों का ये तर्क है कि उसके पैर में जब एक गोली लगी थी जिसके बाद उसके पैर में रॉड डाल दी गई थी डॉक्टरों द्वारा, वो रॉड नहीं मिली। बहुत से लोगों का तर्क है कि कदकाठी वो नहीं थी जो विकास दुबे की पहले थी, कदकाठी ऐसी नहीं थी जो विकास दुबे की पहले थी, इस वजह से वो विकास दुबे नहीं है। और हो सकता है कि विकास दुबे कहीं पे जिंदा हो, इसलिए लोग बोलने से कतराते हैं विकास दुबे के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक ट्रैक्टर मैंने आपको पहले दिखाया था, ये पड़ा हुआ है। एक ट्रैक्टर और आप देख लीजिए, एक ट्रैक्टर यहाँ पर, एक और महंगा ट्रैक्टर जिसे पलट दिया गया है जेसीबी लगा करके। आपने सबने देखा होगा वो पूरा विकास, जब बिकरू कांड हुआ था उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है ताकि लाइट की जो व्यवस्था है वो बनी रहे विकास दुबे के घर में। यहाँ पर एक खुद इस पूरे मकान के लिए एक, आप सोच सकते हैं कि विकास दुबे की हनक कितनी ज़्यादा थी कि खुद विकास दुबे के मकान में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ये देखिए, एक ट्रांसफार्मर भी है जो विकास दुबे के यहाँ का, ताकि लाइट की कोई समस्या ना हो इसलिए लगा हुआ था। कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं जो आने जाने वाले लोग थे उनको बैठाने के लिए, क्योंकि मिलने वाले लोग आते रहते थे अक्सर। और इसकी बाउंड्री मैं अगर दिखाऊं तो बाउंड्री इसकी वहाँ तक जाती है। आप एंड तक देखिए कि कितना बड़ा एक तरीके से अभेद किला बना रखा था विकास दुबे ने अपना, जहाँ पर विकास दुबे की मर्जी के बिना न कोई आ सकता था न कोई जा सकता था। ये एक गेट था, एक वो गेट था। इस मकान के जो गेट थे वो अलग अलग जगहों पे थे। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, मेरे बगल में ही सीधे हाथ पर एक और ढाई हुई इमारत है जो कि विकास दुबे का एक और घर का इसी मकान का हिस्सा ही बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से हथियारों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा निकला था जब पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी। बाद में जब कांड हो गया पूरा, उसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी तो यहाँ पर हथियारों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पाया गया। उसके बाद इसको गिरा दिया गया। कहा जाता है ये विकास दुबे का पुराना घर था। अब ये कितना सच है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग ये बताते हैं कि ये विकास दुबे का जो है पुराना घर था। उसके बाद विकास दुबे ने एक घर अपना इधर नया बनवाया, ईंटें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और भी कुछ बनवाने का शायद विकास दुबे का जब जिंदा था एनकाउंटर से पहले, तो और भी कुछ उसको बनाने का उसका जो रहा होगा कि और भी कुछ बनवाएगा। आपको बता दो, जब बिकरू कांड हुआ रात के करीब 2 जुलाई का वक्त था। 2 जुलाई की रात थी, दरमियानी 12:45 का टाइम था लगभग। राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने एक हत्या के प्रयास में विकास दुबे और उसके गुर्गों पर एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर के बिना पर जो बिल्लौर सीओ थे और एसओ जो थे और पुलिस वाले थे, उन्होंने यहाँ पर रात में करीब 12:45 पे दबिश दी। लेकिन इस बात की भनक विकास दुबे को पहले ही हो चुकी थी और विकास दुबे पूरी तैयारी में था। जैसे ही पुलिस वाले गांव में दाखिल हुए दबिश देने के लिए, विकास दुबे ने एक जेसीबी लगा करके रास्ता जाम कर दिया। एक तरफ से आप देख सकते हो वो जो गली है वो वही गली है जहां पर जेसीबी अड़ी हुई थी। अब आप देखिए कि विकास दुबे इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस के ऊपर उसने सैकड़ों राउंड उस वक्त में फायर किए थे। यही नहीं, पुलिस वालों की जो शव थे उनको भी छित विक्षित करने की भी उसकी पूरा प्रयास था। उसने धारदार हथियारों से
गोलियों से तो हमला किया ही, धारदार हथियारों से भी हमला किया, ताकि किसी भी कीमत पर जो पुलिस वाले दबिश देने आए हैं वो ना बचे। विकास दुबे के मारे जाने के बाद एक और राजनीति उठ रही है राज्य में। चुनाव आ रहे हैं, जैसा कि सबको पता है कि विकास दुबे के मारे जाने के बाद राजनीति होना तय था। एक ब्राह्मणवाद की राजनीति उठ गई है कि विकास दुबे ब्राह्मण था, इसलिए योगी सरकार ने विकास दुबे का एनकाउंटर करवा दिया। लेकिन वही सवाल ये भी उठता है कि मुख्तार अंसारी जैसे और अतीक अहमद जैसे गुंडे माफियाओं पर भी तो कार्रवाई हुई है, हालांकि वो विषय अलग है। लेकिन अब जो है विकास दुबे के नाम पर ब्राह्मणों को प्रदेश के हर पार्टी अपनी ओर खींचना चाहती है कि जो वर्तमान में सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, सही है, जो कि न्याय संगत भी है, क्योंकि वो विकास दुबे ने कुछ हल्का काम नहीं किया था। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या की थी और उसकी सज़ा विकास दुबे को मिल चुकी है। अभी भी इस मामले में 45 से ज़्यादा लोग जेल में बंद हैं और भी उसमें जांचें चल रही हैं अभी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि विकास दुबे का जो बरसों का कमाया हुआ जो काला, जो इस लूटपाट या कह लीजिए गुंडई से कमाया हुआ जो पैसा था, माफिया राज से कमाया हुआ पैसा था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ ये खंडहर बचा है, जो कि और भी ज़्यादा अब खंडहर होता चला जाएगा दिन प्रतिदिन। तो अब जानेंगे हम विकास दुबे के गांव के लोगों से कि विकास दुबे के ऊपर उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं विकास दुबे के ऊपर और उनकी क्या सोच है विकास दुबे के जाने के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधु है। आप क्या हैं? मैं बिकरू ग्राम पंचायत से प्रधान हूँ। तो आप 25 साल बाद आप एक महिला हैं जो कि प्रधान बनी हैं, क्या बदलाव आपने देखे विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद? अब बदलाव तो लोगों के अंदर कुछ आए हुए हैं, जैसे लोगों में उनका अब भय नहीं रह गया है, अपना स्वतंत्र रूप से अपना रहते हैं, अपना हर निर्णय ले सकते हैं। पहले तो उनके अंदर ऐसी कोई मतलब उनको इतना डर था उनका कि मतलब वो कोई अपना खुद से तो कोई निर्णय लेते, जो वो कहते बस वही होता था। जी, जो विकास दुबे कह देते थे वही होता था, मतलब इतना खौफ था उनके अंदर, लोगों के अंदर खौफ था उनका। बताइए, विकास दुबे से पहले अच्छा था गांव का माहौल कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सही? अब अच्छा है। अब अच्छा है। क्यों? लोग तो बहुत तारीफ हम सुने हैं विकास दुबे की, पंडित जी तब तो अच्छा नहीं, अब सबसे अच्छा है। हाँ। तब कैसा रहता था माहौल? बहुत गलत रहा। क्या गलत, मतलब आप अगर कोई किसी को हड़काते हैं, कोई किसी को हड़काते हैं, कोई कैसे करते हैं। अब उनकी वजह से अब अच्छा, बहुत अच्छा है। पहले ऐसे था। किस तरीके की दहशत थी? दहशत मतलब वो कभी अपनी मारने आए, कभी कुछ लाठी चलाई, कुछ? लाठी का वो कह देते थे कि ये काम होना, तो वही काम होता था। अच्छा। हाँ, वो दूसरे के कहने पर नहीं कि वो कह दे कि ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा वो काम फिर। हाँ, गांव का विकास करते थे कि नहीं? नहीं, विकास करते थे गांव का। तो किस बात की नाराजगी फिर? नाराजगी कोई, अब ये है तो वो अपने मन के मतलब हिसाब से काम होता था, उनके हिसाब से, मनमौजी टाइप के, उनके हिसाब से काम होता था सब। तो आप चाहते हो आपके हिसाब से काम? हाँ, हमारे सब, हाँ, अब जनता के हिसाब से काम होगा। डेवलपमेंट बहुत कराया, क्योंकि लंबा समय भी हो गया था, 25 साल तक उनका राज्य रहा, तो नाली खड़ंजा ये तो पक्का खूब करवाए। लेकिन उनके अंदर एक ही कमी थी, जहाँ से उनको इच्छा होती थी, अगर नाली जहाँ बनना है वहीं से वो बना देंगे। और रही बात इनकी, जिसको ज़मीन मान लो पट्टा कर, उन्होंने पट्टे भी करे थे, उस समय ज़मीन बहुत ग्राम समाज की खाली थी, तो जो जहाँ जिसको अपने आदमी या उनके जो ज़्यादा नियर एंड डियर थे उनको जहाँ कब्जा करवा दिया, वहीं कब्जा अभी भी बाकी है, 25 साल से अभी बाकी है। अब वो बहुत बड़ी समस्या ये है, जो लोग जिनके पास नहीं जोत पा रहे हैं अपनी ज़मीन, अब अगर वो एप्लीकेशन देते हैं तो अधिकारी या कानून गो या लेखपाल आके वो ज़मीन नहीं दिलवा पा रहे हैं, वो कब्जा वही लोग किए हुए हैं जो उनके चाहते थे। अब अभी भी उनका दहशत चल रही है? दहशत चल रही है, लोगों में अफवाह तो ये तक है कि विकास जी अभी जिंदा हैं, वो अभी आ जाएं। अच्छा, विकास दुबे जिंदा है? जी, अभी ऐसा लोगों में र्यूमर है। हाँ, तो ये मतलब ये इतना बड़ी बात, मतलब विकास दुबे सबके सामने एनकाउंटर हुआ, उसके बाद भी अभी बताया जाए जिंदा? जी, वो तो हमें लगता है अंदर तक। मान लीजिए खुदा न खास्ता जिंदा हुए, तो जो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ एनकाउंटर, फिर
तो उनके क्या होगा। लेकिन वैसे ये सिर्फ अफवाह ही है, लोगों में जो अंदर तक दहशत भर गई है वो अभी तक निकल नहीं पा रहे, उसे निकलने में अभी समय लगेगा। कहीं से तो उठी होगी। होगा तो जो गांव में ऐसा है कि वो उनके सीने में बाल थे या सीने में बाल नहीं थे, उनके सफ़ेद बाल थे, इस तरीके से लोग जो टीवी पर देखा उसके आधार पर लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो। लेकिन मान लीजिए विकास दुबे दाढ़ी वाड़ी बड़ी मूछा बड़ा करके एकदम से गेट पे खड़े हुए, क्या तुम बोल रहे थे मीडिया में हमारे बारे में, अच्छा हुआ हम गोली मार दी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में मारे गए हैं। ये तो सिर्फ एक जो बहुत लोगों से सुना हमने। क्या हुआ उनके साथ ये भी किसी को अंतिम संस्कार में तो लोग गए होंगे यहीं कहीं? यहाँ कोई अंतिम संस्कार में कोई नहीं गया, तो उनके कोई रिश्तेदार भी, इवन पुलिस वाले उनको लिवा के जा रहे थे, वो भी कन्नी काट रहे थे जी। तो विकास दुबे के एनकाउंटर से संतुष्ट हैं? एक तरीके से संतुष्ट भी हैं। हाँ, वो ये जो उनका मोनोपोली जैसी चलती थी, जैसे क्योंकि पहले कोई कुछ भी केस होता था पुलिस के यहाँ नहीं जाते थे, सिर्फ वही उनके यहाँ दरबार लगता था, सामंतशाही प्रथा थी, वहाँ लोग जाके जो भी अपना दुखड़ा सुनाया, उसी आधार पर जिसको उन्होंने अपना निर्णय चाहा वो दे दिया। उसमें कोई ना पैरोकार होगा ना कोई ये होगा, सिर्फ वही वन मैन आर्मी जैसा जजमेंट होगा। देखा कि मैंने तो यहाँ तक कि देखा है कि विकास दुबे जी की वाइफ जो हैं वो भी वहाँ मीडिया को गाली वाली दे रही थी, और उन्हीं ने अंतिम संस्कार करवाया है, तो उन्होंने उनको पहचाना है कि हाँ ये विकास दुबे हैं। ताकत कैसी थी, मतलब आपके साथ कुछ बुरा किया? लेकिन सर ऐसा है कि यहाँ पे अब जो चुनाव हुआ हमारे यहाँ, और बहुत कहते हैं निष्पक्ष चुनाव कराया गया। पहले नहीं होता था निष्पक्ष चुनाव? पहले निष्पक्ष चुनाव नहीं होता था, अब जो सरकार द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया गया। कभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया निष्पक्ष चुनाव कराओ? विरोध करने की कैपेसिटी हम लोगों के अंदर नहीं थी। अच्छा। नहीं, कोई क्षमता ऐसी नहीं थी जो हम ये कह सकें कि नहीं आप निष्पक्ष चुनाव करवाइए, हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन अब की बार सरकार ने निष्पक्ष चुनाव आकर के ना, मतलब बेहिचक आते हैं लोग, आकर के ना इनसे ना बात करते हैं कि प्रधान जी हमारा ये काम करना है। सपोज कीजिए कि हमें आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवाना है, तो उनको जानकारी नहीं है तो कैसे करवाना है, तो वो सलाह देते हैं कि इस तरीके से आपका आधार कार्ड का करेक्शन होगा। यही चीज़ विकास दुबे के शासन में होती, अगर यही चीज़ उनके शासन में होती तो शायद आज वो जीवित होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा उनके दिमाग में होता तो जो ये कांड हुआ, हमारे बिकरू कांड हुआ, जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए, वो शहीद नहीं होते, उतनी जानकारी नहीं है। और हम किसी राजनीति के प्रति, किसी नेता के प्रति या किसी पार्टी के प्रति हम विरोध नहीं कर सकते हैं। नहीं, किसी प्रकार से विरोध नहीं कर सकते हैं। मेरा तो मकसद है कि अगर विकास होगा कहीं भी हो, आप चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो या हमारे विधानसभा का चुनाव हो, तो जहाँ विकास होगा वहाँ जो पार्टी विकास करेगी उसको ऑटोमेटिक वोट मिलेगा, मैं इतना जानता हूँ। आप अभी बता रहे थे कि विकास दुबे एनकाउंटर हुआ, खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं हम। खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बढ़िया, एकदम बढ़िया खुश हैं। सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। निष्पक्ष चुनाव हाँ, ये भी बढ़िया हुआ। वोट किसको देंगे इस बार? वोट अखिलेश को देंगे। ऐसा क्यों? योगी ने मरवाया, निष्पक्ष चुनाव भी करवाया, आप निष्पक्ष चुनाव भी करवाया, लेकिन वोट अखिलेश को दे। ऐसा क्यों? ऐसा एक चीज़ खाते खाते उब गए हैं। अच्छा, एक सरकार नहीं, 10 साल हो गए। नहीं 5 ही साल तो हुआ, 5 ही साल हुआ है, लेकिन अब अगले को भी चांस तो मिले, वो भी खड़ा है, वो भी पीछे खड़ा है। हाँ, कि विकास दुबे ने जो मेरे साथ किया, मेरे घर वालों के साथ किया, बिल्कुल स्पष्ट कि पट्टा हमको किया, उन्हीं ने किया अपने मन से। हमने ये भी नहीं इंगित किया कि इस जगह पर कर दो। एक ही बाद में यहाँ फिर जो है जब पट्टन की नाप बे तो हम वहाँ पर नपवाओ, वहाँ कब्जा नहीं मिला। उनसे फिर कुछ दिन बाद कहो नपवा लो। जब मन पैमाइश भय तो के बाद में जो उन लोग जोतते हैं वो लोग वन फ़ोन करके बुलवा रहे हैं, वहाँ आने पर फिर मारपीट करते हैं। विकास दुबे करते हैं खुद।
हुआ है। जैसे कि अभी आपने काफ़ी लोगों ने बताया कि विकास दुबे जिंदा है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि विकास दुबे जी की राड पड़ी हुई थी पैर में, वो राड नहीं मिली। अरे आप उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि जब आप सीएनजी में डालेंगे तो राड क्या, आप कुछ भी लोहा डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, आदमी क्या वो लोहा तक गल जाता है। लेकिन एक अभी भय का माहौल थोड़ा सा लोगों के अंदर ये बना हुआ है कि वो जिंदा है। वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो, हम इनके खिलाफ बोल दें आप प्रेस वालों के सामने, और कल विकास दुबे ये आ जाएंगे तो वो पहले प्रेस वालों को तो बाद में खोजेंगे, इस पहले तो गोली हमारे मारेंगे। तो ये भय है कि पुलिस से अगर देखा जाए तो पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। अगर पुलिस अपने आप पे उतर आती है ना, तो अच्छे अच्छे गुंडे जो है ना और अच्छे अच्छे आतंकवादी जो है ना, वो हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और बिल देखने लगते हैं किस बिल में मैं घुस जाऊं। अभी तक जो हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, राज्य के अंदर जो कांड हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबंग थे और वो बिल खोज रहे हैं कि किस बिल में मैं घुस जाऊं। इस चीज़ के लिए सही मानते हैं आप गुंडा राज? हाँ, ये जो अभी है, अभी देखिए आप, हम क्या नाम है, अतीक अहमद अंसारी, मुख्तार अंसारी, इन्होंने कहाँ कहाँ ये भगे ये लोग, लेकिन सबको खोज खोज करके लाया गया। और योगी सरकार ने ये सारा काम कर रही है। गुंडा राज के लिए तो ठीक है। हाँ, गुंडा राज के लिए ठीक है। आतंकवाद के लिए जो आतंकवादी कर रहा है, दबदबा बनाए हुए लोगों को उठने नहीं दे रहा, जीने नहीं दे रहा, आम आदमी, किसान आदमी यहाँ मर रहा है, तो अगर वो किसी प्रकार की मदद चाहता है, उसके लिए जो दबंग लोग हैं वो दबदबा अभी भी बना के रखना चाहते हैं। उससे अब लोगों का दहशत जो है ना वो दूर हो रहा है। भाई साहब, आपको भी दहशत अच्छा है? ये विकास अच्छा है। ये वाला पहले क्यों नहीं अच्छा था? पहले वे अपनी चलाते थे ना, 8 पुलिस वाले शहीद, 8 पुलिस वालों को शहीद किया, यही गलती। हाथ पैर काट दिया पुलिस वालों का, गलती नहीं थी? हाँ, ये तो गलती थी। पुलिस ने सही किया इनकाउंटर करके? हाँ, पुलिस ने ठीक किया। ठीक हो गया। हाँ, अब तो डर नहीं लगता ना, अब किसी से डर नहीं। पहले डर था? हाँ, पहले डर था, लेकिन अब कोई डर नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ, और पहली बार मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मीडिया हमारे गांव में आना शुरू हुई है। अरे मीडिया सर गांव छोड़ो, हमारे आसपास क्षेत्र में नहीं आती। डर था, इतना डर? अब ये मीडिया वाले ही समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं आते। प्रशासन यहाँ नहीं आता था, प्रशासन यहाँ नहीं आता था, और आता था वहीं बैठता था उनकी यहाँ जूरी। अगर विकास दुबे जिंदा होता और मैं आता तो है, वहीं से लौट जाते। जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें नहीं आवाज़ मेरी जाती, वहीं, हाँ, वहीं से खिसक लेते, हम वहाँ पहुँचते भी नहीं। उनके सहयोगी रहते थे। हाँ, पुलिस वाला कोई साथ में नहीं रहता था। कितने लोग रहते थे? लगभग 4-5 लोग, सब बंदूक? हाँ, सब बंदूक लेके, और फ़ोन पर पुलिस आती थी, फ़ोन पर डीएम आता था, यहीं पे लेखपाल कानून को सब यहीं पे हाजिरी, यहीं लगता था सब कुछ। इतना शासन प्रशासन में दमंगाई थी उनकी। हाँ, हटवा देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं। तो डर लग रहा है विकास दुबे जिंदा हुआ तो? नहीं डर लग रहा एनयू पूरा खत्म हो जाएगी विकास दुबे आ गया। नहीं डर लग रहा हो? नहीं लग रहा ना। मान लीजिए अगर किसी दिन 5% भी विकास दुबे आ गया गलती से, हाँ, और ये वाली रिकॉर्डिंग को देख लिया, तो का हमारी रिकॉर्डिंग देख लिया है? जिंदा हो तो बढ़िया है का। हाँ, जिंदा हो तो बढ़िया है, बढ़िया हो गया। आओ का एनकाउंटर अगर मान लीजिए पुलिस ने मार दिया विकास दुबे को, एक मान लीजिए ठीक हुआ एनकाउंटर विकास का, अब मान लीजिए वो काउंटर खुद सर की नहीं तो वो उन्होंने संजय को करो। अच्छा, आओ का, तब ठीक है। और इसे तो ठीक नहीं है, कुछ नहीं ठीक है। विकास दुबे रहता था तो डर के रहते? हाँ, विकास दुबे जब रात थे हते रहा है, तो अधिकारी अगर जरा से कोनो कुत्ता अगर खबर भेज दे तो अधिकारी यहीं दिनामान ड्यूटी दे। तो अच्छा, अब इस समय जो है कुत्ता रहो गाँव भर चलो जा। विकास दुबे को अच्छा बता रहे हैं? अरे अच्छा नहीं बता रहे, काम खराब बताओ उन्होंने। मतलब आप अच्छा बता रहे हैं विकास दुबे की? विकास दुबे प्रशासन टाइट करके रखता है? और का टाइट करके रखा रहा है। आप बताइए, जब आप चुनाव लड़ी होंगी प्रधानी का, तो इतने दिन से दहशत थी, ऐसा तो है नहीं एक दिन में ख़त्म हो गई होगी? डर नहीं लगा कि कोई आएगा बंदूक लेके? नहीं, जब अब कोई रहा ही नहीं, सारे तो उनके जो आदमी थे वो तो काफ़ी लोगों का तो एनकाउंटर हो गया। आदमी थोड़ी 2, 4, 7 आदमी मरा, उनका तो 100-200 आदमी बता लो। बाकी लोग जेल में है ना उनके, बाकी लोग सारे जेल। दिन छूट के बाहर आए, धमकी आती थी कि नहीं? नहीं, धमकी हमको कोई नहीं आती थी। आप चुनाव लड़ी थी, नहीं बैठ जाओ चुनाव, मतलब गाँव में तो बहुत होता है, बिना रंजिश के भी आदमी। हाँ, वो चीज़ें तो गांव में तो ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है यार। आपको कभी आई धमकी किसी विकास? हमें ऐसे कोई धमकी नहीं हो। उसके बाद सभी लोग एकदम शांत थे क्योंकि एनकाउंटर हो चुका था।
और किसी को कुछ कहने के में तो क्यों लगा कि हमें खड़ा होना चाहिए विकास दुबे के बाद हम कर सकते हैं? गांव के लोगों ने मुझे प्रेरित किया तो कि आप खड़ी होइए और हम लोग सभी लोग कुछ मतलब पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे तो गांव में कुछ अच्छा होगा, कुछ लोगों की सोच बदलेगी, शिक्षा वगैरह जो है जो इतनी पुअर पड़ी हुई है वो भी उसमें कुछ इंक्रूवमेंट होगा। इस वजह से लोगों ने हमें खड़ा किया। और अब तो यहाँ पर पहले मिड डे मील वगैरह भी नहीं बनता था, उनकी जब वो थे मिड डे मील नहीं बनता था। 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, उसके बाद से मुझे मिड डे मील बनवाना है। और जो यहाँ की शिक्षा है वो भी बहुत, स्कूल में पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी मतलब बच्चे आते ही नहीं थे। तो ये सरकार की कमी थी कि विकास दुबे की कमी? ये इसके लिए सरकार नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए तो यहाँ का मतलब जो विकास दुबे थे वो जिम्मेदार थे। वो ध्यान नहीं देते थे इन सब। सरकार तो हर किसी के लिए वो काम कर रही है जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, और लेकिन बीच में ही जो लोग होते हैं वही लोगों को पास पहुंचने नहीं देते। सरकारी प्रशासन जी जी जी, जो सरकार ठीक करती है, सरकार तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचाती है, मगर वो बीच का ही जो प्रशासन होता है वही नहीं लोगों तक पहुंचने देता है। अच्छा, आप जैसे प्रधान बनी है, 25 साल बाद कोई प्रधान बना है इस आपके बिकरू ग्राम पंचायत का, तो आपको भी डर लगता है कहीं विकास दुबे जिंदा हुआ? नहीं नहीं, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ कि विकास दुबे जिंदा होंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत लोग जिंदा होकर लौट आए हैं, मतलब हाँ तो आ गए होंगे, मगर आ गए तो प्रधानी छोड़ देंगे? ऐसा कुछ नहीं कि प्रधानी छोड़ दूंगी क्योंकि अब तो मेरे पास इतना लोगों का सपोर्ट है, प्रशासन का सपोर्ट है। लोग सब भाग जाते हैं, आपको पता है? भाग विकास दुबे एक बार आया भाग गए। लेकिन अब विकास दुबे की भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब उनकी भी नहीं चल पाएगी क्योंकि प्रशासन इतना सख्त है उनके प्रति, तो वो अब कुछ कर भी नहीं। अगर तो भरोसा है मतलब योगी के प्रशासन, पुलिस के प्रशासन पर मुझे भरोसा है। उन्होंने जो गुंडागर्दी जो प्रदेश में थी या बाकी जो भी देशों में थी, उसके लिए मतलब योगी सरकार बहुत ही अच्छी है, और जो लोगों का विकास कर रही है वो भी अच्छा है। तो आप मतलब इतना ज़्यादा नाराज नहीं है वैसे योगी? मैं नाराज नहीं हूँ उनसे, लेकिन शिकायतें हो सकती हैं। हाँ, शिकायतें सबकी हैं, वो तो हर सरकार में होता है। कोई किसी की सरकार से कोई खुश नहीं होता, चाहे जिसकी भी सरकार आ जाए। तो यहाँ तो गाली तो प्रधानमंत्री को भी दी जाती, तो कोई खुश थोड़ी ना हो जाएगा। ये भाई साहब थे, इनको पूछना हमको, अखिलेश को वोट देंगे कि योगी को? अखिलेश का वोट दे दें, मोदी का। योगी को या अखिलेश? मोदी तो है ही नहीं। 9 रुपये किलो गेहूँ भी गिरा और 100 रुपये में डीजल मिल लो, 1000 चोर का वोट दे दें। मान लीजिए अखिलेश की सरकार में भी ऐसे बिकता तो? अखिलेश की सरकार जब यह सरकार ना ही रहा है तो अशोक जी बताइए, विकास दुबे अच्छा था? नहीं, अच्छी वाली बात ये थी कि मतलब उसके अंदर एक अच्छाई आई थी, थोड़ा काम करवा लेता था, उसका इतना दबंग था। और मतलब कहने मतलब अच्छा वाली बात ये कि मानवता की बात जो होना चाहिए वो बात नहीं थी, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं थी। और ये बर्दाश्त नहीं होती तो कोई बात तो क्या करते थे? अपना वो काम जो करना था वो कर देते थे। मारपीट? हाँ, क्यों नहीं भाई, हम किसी के लिए गए हैं गांव में मारपीट की कोई के साथ? हाँ, की नहीं क्या कुछ लोगों के साथ की है क्या? तो जिनका उनका मतलब समझ में आया कि वो गए तो नहीं, मतलब उनको समझ में आया तो काम कर देते थे अपना वो। अच्छा, क्या काम अपना करते थे? आप बड़ा शॉर्ट में बोले, आपको लग रहा है कि जिंदा है विकास दुबे? घबरा के सारे बोल रहे हैं ये। नहीं, जिंदा वाली बात नहीं, मैं डरता नहीं भाई। अच्छा। हाँ, मस्त आदमी अपना, ये कोई लेना देना नहीं, अपना जिंदा तो बने रहे, ना जिंदा नहीं। काम करते थे, काम क्या करते थे? काम मारते थे अपना, मारपीट करवा देते थे अपना, जो उनके सब सहयोगी थे उनसे अपना मारपीट करवा देते थे। ठीक हुआ, एनकाउंटर हो गया? वो तो ठीक है, मतलब ठीक, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों को उन्होंने मारा। पुलिसकर्मी भी काम थोड़ा गलत करते हैं तो वो उनके साथ वो उनसे ज़्यादा गलत काम करते थे, जहाँ बुलवा रहे थे वो आ जाते थे। लेकिन अब वो सोचते कि हम मारने आए तो ना वो समझे एक दूसरे को, हम कोई चीज़ कम नहीं है, यही तो बात हुई इसमें। तो इससे अपना उनका कार्यक्रम चल रहा है। अब मान लो उन्होंने थोड़ा दहशत ऐसी थी तो थोड़ा गाँव में काम अच्छा करवा देते थे, रोड का सारा वैसा काम। अब जिसका विकास करवाते थे? हाँ, विकास का काम उन्होंने भाई रोड बनवाए, सब काम करवाया, ना इतनी प्रगति नहीं होती और गांव भी पड़े ऐसी। तो आप इस बार किसको चुनेंगे? ये तो हम निडर है, जिसको मैंने उसको देंगे। हाँ, उसको देंगे? हाँ, ये कोई नहीं। पहले क्या होता था? पहले किसी को नहीं? ये भी नहीं, हम पहले भी नहीं अपना रहे। अच्छा,
हाँ ऐसा नहीं कि 25 साल से तो प्रधानी नहीं दिला प्रधानी और को आप प्रधानी हम अकेले का दिला देंगे। वो अपना जिसको मन जाए कंट्री बोर्ड खड़ा कर देता है, बना देता था, उससे हमें कुछ बोलने हम निडर हैं। है ना। हम वो जिसको मन वो कह देते थे कि जाता है हम अपना देंगे, हम तो नहीं। बात ये थी, ऐसा तो होगा नहीं। एक प्रधानी की बात थी, वो उन्हीं के अंडर जो इससे सामने ये था कि राशन का काम होता था तो 2 महीने में देते थे। अब काउंटर हो जाने के बाद में हर महीने मिलता है, 2 बार आ रहा है, 2 बार मिलता है यहाँ। इसमें ये मतलब हुआ पूरा मिलता है, कोई इसमें लापरवाही, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आया तुरंत मिलना। वहाँ तो का जानकारी होना भी नहीं पाए। तो वो कहाँ जाता था सारा राशन? अब वो अपना बिक्री करवा देते थे और क्या करते थे, और घर में रख लेंगे। और रखा है तो चुपचाप जब मौका लगा तो अपना बिकवा दिया, उनका जरूरत हुआ। जो अभी टूटा हुआ पड़ा है पूरा, ईटा वीटा किसी दिन ट्रैक्टर लेके भरवा लिया, उसको हम क्या करें, उसको हम करें? अरे कपड़ा लगवाए जहाँ डायरेक्ट, उसको क्या करना है? नहीं चाहिए कुछ भी। हमें उसका नहीं कुछ चाहिए, वो अपना रखे। करते थे एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाए थे, 1 महीने मिट्टी का तेल मिलेगा और 1 महीने राशन मिलेगा। तो क्या हुआ, कितना मिलता था? और वो भी कुछ कांटा वाटा नहीं होता था। एक उन्होंने नापने वाला कुछ बना रखा था, बाल्टी या कुछ भी 5 किलो का, तो उसमें अगर 4.5 किलो है या 4 किलो है, जो भी दे दिया बस वही फाइनल, कोई किसी सवाल ही नहीं उठता है। और 1 महीने मिलते नहीं था, मतलब अल्टरनेट महीने में 1 महीने मिट्टी का तेल मिल गया है, 1 महीने राशन मिला, तो 1 महीने छूट जाता था ना। 1 महीने मिट्टी, महीने चूल्हे जलाओ, अगले महीने रोटी। जी जी। तो इस वजह से मतलब उनसे खुल के नाराज़गी तो कोई जाहिर नहीं कर सकता था, सब सहते रहते थे। लेकिन अंदर से लोग ये थे, अगर वो चुनाव लड़ते, वाकई अगर चुनाव होता तो बिल्कुल किसी कीमत पर चुनाव जीतते नहीं, डर के मारे तो वोट की वजह से सिर्फ ये होता था उनका। और फिर बाद में तो उन्होंने यही कर दिया, निर्विरोध ही होने लगे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो पर्चा ही ये होता। और मेन हमारे आपके चैनल के माध्यम से इस बिकरू ग्राम पंचायत की समस्या, सबसे बड़ी समस्या इस समय है, लोगों के जो पट्टे हुए थे या बहुत से किस में, विकास दुबे के साथ न, विकास दुबे के समय हुए हुए या और प्रधान थे, अमर सिंह या राम सिंह के समय जो ये हुए थे, या लोगों को जो पुश्तैनी अपने पहले से ये थे, जिनके कम खेत हैं, आसपास के लोग, दबंग लोग जो दबाए हुए हैं, उसका सिर्फ एक ही निवारण है, चकबंदी होना। अगर चकबंदी हो जाए तो सब लोगों को, गरीबों को अपने अपने चक या जो भी खेती उनकी है वो सब मिल जाए। आप लोग कभी विकास दुबे के पास नहीं गए इसके लिए कि चकबंदी करवाओ भाई? ये सब चीज़ें किसी को फुर्सत ही नहीं थी, या उनके हिम्मत सोच भी नहीं सकता था। वो अगर उनकी इच्छा होती कि चकबंदी हो जाए तो हो जाती, लेकिन वो चकबंदी क्यों करवाते? क्योंकि उन्हीं के लोग उसका बेनिफिट ले रहे थे, सब उन्हीं को दिया। हाँ, वो जो उनके लोग थे, जिसको बता दिया जब वो अपना जोते हैं, तो वो चकबंदी नहीं चाहते थे। लेकिन हम गाँव में भी समर्थक हैं, हाँ बहुत समर्थक होंगे, क्यों नहीं होंगे? जिनको फ़ायदा डायरेक्ट मिला है वो ये होंगे, बिल्कुल होंगे। और समर्थक हम भी रहे, ऐसा नहीं कि उनके समर्थक नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी समर्थक रहते हैं, कुछ आप मजबूरी वाले थे? मजबूरी वाले थे, हाँ। लेकिन हमारे अंदर ये है, पढ़े लिखे होने के नाते हम कुछ वो भी कह देते थे, जो जैसे सपोज गेहूँ नहीं मिल रहा है, मतलब राशन नहीं मिल रहा है हर महीने, तो 1-2 बार बोला भी, मतलब उनके सामने तो कोई नहीं बोलेगा। यहीं मान लो सपोज आपको पड़ोसी को बता दिया, वही जाके वहाँ कहा आए जाके, तो उसका खामियाजा भी हमने भुगता। उन्होंने हमारे साथ किसी थोड़ा ये प्रहार भी करवा दिया था। हाँ, तो किसी मेरे साथ ये हुआ था, यहीं के लोगों ने ये किया था, तो उसमें किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि चौबेपुर थाने में जाके ये कर दे, जाके FIR कर दे। लेकिन हमने किसी अपने उस दबाव को दरकिनार करके कम से कम चौबेपुर थाने में गए थे। उस समय एक जो जिसने भी हमारे ऊपर प्रहार किया था, FIR करवाए थे, और वो भी FIR तो आसानी से हो नहीं रहे थे। हमने बहुत, जितना हमारा लेवल था उस लेवल से अपना शोर सिफारिश लगवा के तब सिर्फ NCR लिखी गई थी, बस, और कुछ नहीं हुआ था, जबकि बहुत कुछ होना चाहिए। मारे जाने के बाद, विकास दुबे के मारे जाने के बाद गाँव वालों ने बड़ा सुकून से राहत की सांस ली कि अब वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। ये थी बिकरू की कहानी। आप देख रहे थे दी लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद।